Good morning. So, welcome to the last lecture of metallurgy. हम लोग क्लास 12th के फोर्थ चैप्टर जो अपना टारगेट था इस मंथ का अप्रैल का उसके लास्ट लेक्चर के ऊपर हैं और अपना टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कि हम लोग जो अपने पास आयरन के डिफरेंट ओर्स होते हैं हेमाटाइट, लेमोनाइट, सेडेराइट, उन सब में से हम लोगों ने ऑक्साइड निकाला है। अब उस ऑक्साइड का हम लोगों को क्या करना है, रिमूवल करना है ऑक्सीजन का और वहाँ से अपने को प्योर आयरन जो है एक्सट्रैक्ट करना है। यही अपना टॉपिक है। तो कहता है कि जो ऑक्साइड और हम लोगों ने लिया उसका कंसंट्रेशन करते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन के दो प्रोसेसेस थे अपने पास, कैल्सिनेशन और रोएस्टिंग। और इसका काम क्या था, टू रिमूव द वाटर और टू डिकम्पोज द कार्बोनेट्स एंड द ऑक्सीडाइजेज द सल्फाइड्स। कि अगर वहाँ पे कार्बोनेट है तब भी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए और अगर वहाँ पे सल्फाइड है तब भी वो ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यानी अब अपने पास जो है वो क्या है, ऑक्साइड और। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एराइज होता है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो अपने पास एक फिगर है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। और इसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि और है लाइमस्टोन है अपने पास जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कोक यानी कि प्योर कार्बन। तीनों को मिक्स करते हैं और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं। इसी को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। अब नीचे से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन डाल रहे हैं, जिसके वजह से आपके रिएक्शंस होंगे और वहाँ पे एक्सट्रीम हीट जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब अलग अलग टेम्परेचर पे आपके पास अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो एनसीईआरटी की ही फिगर है, तो वहाँ से भी इसको एक बार आप देख सकते हैं। अब आता है स्टेप्स की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जो है लाइमस्टोन और कोक को जो है मिक्स करते हैं और उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टॉप पार्ट से अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल के अंदर। अब रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड जो है डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में होता है और उसके लिए हम लोग हॉट एयर ब्लो करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस। और कोक जो है आपका बर्न होता है टू गिव द टेम्परेचर अप टू 2200 केल्विन इन द लोअर पोर्शन। यानी ब्लास्ट फर्नेस के नीचे जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2200 केल्विन तक की होती है। अब ये टेम्परेचर आता कहाँ से है, तो हमारे पास क्या था, कोक। और उस कोक को जब, कोक मतलब प्योर कार्बन, और उसमें हम लोग ऑक्सीजन डाले, जला, कंबशन हुआ तो एक्सट्रीम हीट जो है वहाँ से डेवलप होती है। सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट जो है अपर पार्ट ऑफ फर्नेस पे मूव करेगी जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है। और जो आयरन ऑक्साइड्स हैं आपके पास Fe2O3 हो या Fe3O4 हो कमिंग फ्रॉम द टॉप, वो रिड्यूस होगा आपके सबसे पहले किसके अंदर, तो FeO के अंदर। अब कहता है जहाँ पे टेम्परेचर 500 से 800 केल्विन है वहाँ पे Fe2O3 है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर Fe3O4 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो Fe और CO2 भी बन सकता है। और Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी FeO और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तीन रिएक्शंस हैं किस रेंज के टेम्परेचर में, तो 500 से 800 केल्विन के टेम्परेचर में। 900 से 1500 केल्विन जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर और भी बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो FeO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साथ में आपको Fe और साथ में CO2 मिलता है।
अब हम लोग सोचते हैं कि भाई लाइमस्टोन क्यों डाल दिया इसके अंदर। तो लाइमस्टोन बेसिकली होता क्या है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और उससे अपने को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपके जो इस ओर के अंदर प्रेजेंट होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज अ इम्प्यूरिटीज़ या गैंग कह सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। और इस कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग कहते हैं स्लैग। तो CaO प्लस SiO2 गिव्स द CaSiO3 दैट इज़ द स्लैग। और स्लैग जो है मॉल्टन फॉर्म में होता है, तो वो आपके मेन आयरन से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाता है। अब जो आयरन आपको ब्लास्ट फर्नेस से मिला है उस आयरन को हम लोग कहते हैं पिग आयरन, जिसके अंदर अभी भी 4% कार्बन प्रेजेंट होगा और छोटे छोटे अमाउंट्स में कुछ और भी इम्प्यूरिटीज़ होती है जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज। अब यहाँ से हम लोग उसको बनाते हैं कास्ट आयरन। तो कहता है कि जो पिग आयरन आपको मिला था ब्लास्ट फर्नेस से, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग दी हॉट एयर ब्लास्ट, जिसके वजह से कार्बन की कुछ अमाउंट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और कार्बन का अमाउंट हो जाता है 3%। अब ये जो है काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होता है, जिसको हम लोग ढलुआ लोहा भी कहते हैं। जो अपना जो है तावा होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, या जो चापाकल लोहा का पहले बनता था वो किसका था, तो कास्ट आयरन का होता था, जो टूट जाता है लेकिन मुड़ता नहीं है। फिर आता है रॉट आयरन, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन होता है, जो कास्ट आयरन से हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्यूरिटीज़ इन रिवर बैटरी फर्नेस लाइंड विद द हेमेटाइट। तो यहाँ से आपको प्योर आयरन मिलता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ फ्लक्स। तो कहता है फ्लक्स ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो अंदर से इम्प्यूरिटीज़ को स्लैग के फॉर्म में बाहर निकालता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने यूज़ किया, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, फ्लक्स है। क्यों यूज़ कर रहे थे, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को वो क्या करता, वहाँ से बाहर निकालता। तो जो सल्फ़र, सिलिकॉन, फास्फोरस ये सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और किस में चले जाएंगे, स्लैग के अंदर। और मेटल को हम लोग रिमूव कर लेते हैं फ्रीड फ्रॉम द स्लैग बाय पासिंग थ्रू दी रोलर्स। तो वही फिगर है, उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे हम लोग कि इसी के अंदर ऊपर से और लाइमस्टोन और कोक डाल रहे हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, नीचे आपको सॉलिड वेस्ट मिल रहा है और इधर पिग आयरन आपको मिलता है। तो यही आपका क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो यहाँ तक अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।